हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान युवा कवि अखिल जी हैं। अखिल जी से हम इनके शिक्षा के बारे में जानेंगे। ये कहाँ से हैं और कब से इन्होंने कविताएं लिखना शुरू की और किसकी प्रेरणा से ये साहित्य की गतिविधियों से जुड़े। आइए बात करते हैं हम अखिल जी से। अखिलेश जी, आपको हमारा स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अखिलेश जी, आप अपनी शिक्षा का बारे में बताओ कि आप कहाँ सोचो और शिक्षा आपकी कहाँ से आपने शुरू करी, अब कब से आप ये क्षेत्र से जुड़िया। सबसे पहले तो एस10 परिवार के ताई प्रणाम करूँ छूँ और एस10 का जितना भी श्रोता ये कार्यक्रम में देख रहा छूँ को अभिनंदन करूँ। पढ़ाई लिखाई की रही बात तो शुरुआती शिक्षा जो स्कूली शिक्षा थी वह सुल्तानपुर में हुई। LKG से लेकर और कक्षा 8 ताईं सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ियो। उसके बाद में आगे प्राइवेट स्कूल कोई न चो तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 9वीं 10वीं 11वीं सुल्तानपुर सरकारी स्कूल से करी। उसके बाद 12वीं में यहाँ कोटा मल्टीपर्पज़ में गयो। 12वीं के बाद जब मैं कॉलेज लाइफ में गयो तो वहाँ कुछ ऐसा मित्रों से हमारी जान पहचान हुई जो साहित्य में या कला कल्चर से बहुत ज़्यादा लगाव रखा था। और वहाँ की भी बात को ना बात तो दरअसल जब से मैं पैदा हुए तो मारा है आंगना में मैंने आखिर बकरिया दिखा और वह आखिर की शोरम हमारा अंदर भी पहुँची। तो प्रेरणा के लिए तो मैं कहाँ भी जब की आवश्यकता कोई नहीं। मारा घर में खुद का घर में ही साहित्य को वटवृक्ष छोजी की छाया के नीचे मुँह बड़ो हो पढ़ो और पापा जी ने देख देख कर मुँह भी छान छान लिखो छो और कभी भी वहाँ का ताई मन या न बताई कि मुँह भी लिखूँ छूँ। मुझ चुपके हमारा हिसाब से लिखते रहो छो। कवि सम्मेलन में खूब जाओ छो। दशहरा का मंच के सामने बैठर लगातार बरस ताई कवि सम्मेलन सुनिया। वहाँ के साथ काव्य यात्रा कभी गाड़ी चलावा का बहाना सु तो कभी आसपास गांव गोठ में कवि सम्मेलन में जाओ चा तो एक रुचि जागृत हुई। और वह रुचि जागृत हुई तो धीरे धीरे लिखते रहो खूब सारो लिख गालो लेकिन मंच पर ना पाए छो। मंच पर पहली बार मुँह 2011 में कोटा दशहरा का स्थानीय कवि सम्मेलन में आयो जिसमें डॉक्टर साहब नागेंद्र जी कुमावत को संचालन छो और आनंद जी पाटनी जो मेलाध्यक्ष था उस समय का मैंने वहाँ से निवेदन करो मैंने कि आदरणीय मैं भी 5 मिनट को अवसर दियो जाओ। तो वहाँ ने हमारी मजाक उड़ाई कि भैया तारता है तो कहाँ भी अवसर की कमी को न तू चाहोगे जाई। तो मैंने वहाँ से रिक्वेस्ट कर मैंने कि आप कतई परिचय मत दीजिए भाई मैं कुछ की को बैठो छूँ। अगर हमारी कविता आपने पसंद हो तो मैं मौको दीजिए तो वहाँ मौको दो। और पहली बार मैंने 2008 में कवि सम्मेलन में काव्य पाठ करो छो दशहरा का स्थानीय कवि सम्मेलन। उसके बाद सु लगातार लिख रही हो और पिछला 3-4 साल सु आपका आशीर्वाद सु लगभग मंचा पर छूँ। अखिलेश जी, आपने माइड भाषा में लिखी, मैं तो लिखता ही रिया जो कहीं हिंदी में भी कोई गीत लिखे हैं? बिल्कुल हिंदी में और माइड भाषा दुनिया में ही लिखूँ छूँ। और एक हिंदी गीत बानगी स्वरूप आपके ताई सौंपू छूँ। एक श्रृंगार गीत है। एक पत्नी घर पर बैठी बैठी परेशान हो रही है। पति देव सुबह सुबह नौकरी पे निकल गए। अब वह दिन भर कहीं करे तो उनकी परेशानी ने जब पति देव वापस नौकरी कर आया तो वहाँ का ताई समझा रही बता रही है कि मैं यहाँ घर बैठी बैठी परेशान हो जाती हूँ, आप तो अपने काम से निकल जाते हो, मेरा मन नहीं लगता, मैं क्या करूँ। तो उनको सलाह दे रही है कि कहीं घूमे आते हैं, बाग बगीचे देखे आते हैं। तो वो मना कर रहे हैं कि वहाँ क्या करेंगे अपन बाग बगीचों में। तो वो गीत के माध्यम से समझा रही है कि बाग बगीचों में क्या आनंद में दिखाना चाहती हूँ, उसके लिए आपको लेके चलती हूँ। पलो गीत निवेदन करूँ। चलो सजन बागों में संग चलें घूमने, कहीं लेवा चला क्यों लेर चालू छू बागा में निवेदन कर। चलो सजन बागों में संग चलें घूमने, ओस की जो बूंद गिरी होठों से चूमने। चलो सजन बागों में संग चलें घूमने। क्या क्या है बागों में, क्या दिखाना चाहती है, क्यों ले जाना चाह रही। कोयल की बोली में गुंजन है प्यार का, चकवे की आँखों में चेहरा है यार का। ठंडी हवा कह रही है मौसम इजहार का, ठंडी हवा कह रही है मौसम इजहार का। मस्तियों के हवन बीच चिंता को घूमने, चलो सजन बागों में संग। और वो बागों के पूरे दृश्य दिखा रही है अपने पति देव को और मनाना चाह रही है कि आप चलो तो सही, बहुत मजा आएगा।
दिखाती है। मधुमक्खी फूलों से करती है चोरियाँ, कलियों की भंवरों से होती है जोरियाँ, बांध रहे प्रीत भरी जीवन की डोरियाँ, बांध रहे प्रीत भरी जीवन की डोरियाँ, मोरनी की चाल देख मोर लगे झूमने, चलो सजन हर चलो सजन बागों में संग चलें घूमने। कैसा दिखता है वहाँ धरती और वहाँ वसुंधरा किस तरह का श्रृंगार करे हुए है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। आप चलिए निवेदन करता हूँ। दुल्हन सी धरती है हरियाली ओढ़ कर, दुल्हन सी धरती है हरियाली ओढ़ कर, बादल सिंदूर भरे बरखा को छोड़कर, देख सी धरती है हरियाली ओढ़ कर, बादल सिंदूर भरे बरखा को छोड़कर, इंद्रधनुष शगुन बना रंगों को जोड़कर, इंद्रधनुष शगुन बना रंगों को जोड़कर, बरगद के झूलों की बाहों में झूलने, चलो सजन अरे चलो सजन बागों में संग चले घूमने। गीत को अंतिम प्रस्तुत करता हूँ और गीत को उस चरम पर पहुँचाना चाहता हूँ जिसके लिए मैंने ये गीत लिखा। क्या है बागों में? बागों में विचरण है त्रेता में राम का, द्वापर के झूलों में राधा के नाम का, बागों में विचरण है त्रेता में राम का, द्वापर के झूलों में राधा के नाम का, मत वाले मौसम का महकी सी शाम का, मत वाले मौसम का महकी सी शाम का, शगुन रूप फूल खिली लताओं को लूमने, चलो सजन हर चलो सजन बागों में संग चलें घूमने, हो ओस की जो बूंद गिरी होठों से चूम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अखिलेश जी। आपने माइड भाषा के साथ हिंदी में भी बहुत बढ़िया श्रृंगार का आपने गीत लिखा। अखिलेश जी, आपके पिता मुकुटमणि राज जी देश के ख्यातनाम कवि हैं। आपने उनसे चोरी छुपे गीत लिखना शुरू किया और उस समय आपको ऐसा नहीं लगता था कि मैं भी मंच पे जाऊं जब मैं गीत लिख रहा हूं, तो आपको कैसा लगता था उस समय? बिल्कुल भी अशो मन में कोई जो कि एक दिन अपन मंच पर जाऊंगा, और अशी भी कभी न सोची थी कि मैंने मंच पर जानो से। लिख तो रहो दोहा कुंडलियाँ का माध्यम से लोग में जाने धीरा धीरा पहले दोहा लिखो चो, फिर दोहा से कुंडली विधा पायो, फिर सोरठा भी लिखा, कुछ मुक्तक भी लिखा। लेकिन वहाँ लिख लिखकर मैं फेसबुक पर व्हाट्सएप पर जो साहित्यिक ग्रुप है वहाँ में डालते रहो, तो साहित्यिक समाज का जो लोग है वहाँ या पतो लगे कि यो लिखे है। तो धीरा धीरा ये स्थिति में आयो कि एक दिन पापा ने खुद न पूछी, छोरा तू लिखे है? मैंने वहाँ से वो टाइम पे भी मना कर दी, मैंने कि मैं तो न लिखूँ, ऐसे ही करते रहूँ टाइम पास। पर जब वहाँ पहली बार मैं मंच पर सुनियो तो वो चौंक गया था थोड़ा सा। और वहाँ यह भी मस पीड़ा हुई वहाँ तक थोड़ी सी कि जब तू लिखे और जब तू इतना अच्छा सब कुछ करे तो तुम्हें मैं बतानी भी चाहिए चीज़ मैंने कि मुँह न बता पाए वहाँ कहता है, क्योंकि एक झिझक शुरू से हमारा मन में रही। और जितना भी बड़ा कवि चाहड़ होती का मन आप ताजुब मानेगा, मुँह वो छोटो सो वो कवि छू जन कवि प्रेम जी प्रेम से मलबा को सौभाग्य भी मारता है प्राप्त है। मैं डॉक्टर शांति भारद्वाज राकेश साहब से भी मलबा को सौभाग्य प्राप्त है। मन हाड़ोती का दिग्गज श्रृंगार का कवि और दिग्गज साहित्यकार श्रद्धेय रघुराज सिंह जी हाड़ा साहब से मिलवा को सौभाग्य प्राप्त है। मन अंताड़ा मालव साहब से मिलवा को सौभाग्य प्राप्त है, क्योंकि पापा की वजह से बड़ा बड़ा कवियों को और साहित्यकारों को घर पर आबो जाबो यो शुरू से ही बने रहो छो। तो वो चीज़ान मारता ही रस्तो न दिखायो, लेकिन वो चीज़ा की जानकारी में ही छी। और वो जानकारी का आधार पर जब अब मार्ग प्रशस्त हो तो मुँह गेला चाल भाई कोशिश कर रही हो। अखिलेश जी, साहित्य का जो आपको क्षेत्र जो वो आपने विरासत में मिलो यूँ माना तो, क्योंकि साहित्यकार आपका नज़दीक रिया, लेकिन आपकी जो कविताएं थी वह आप मतलब समाज के सामने वो टाइम न परोस पा दिया जाए। कई साहित्यकारान जब यह चीज़ आपकी लिखी कविताएं पढ़ी तो वह आपका मतलब समाज के सामने आई,
तो उस समय जो साहित्यकार आपसे कहचा कि भाई और लिखो, तो उस समय आपको कई मन रहे हो? बिल्कुल, फिर मैं और लिखो छो। अच्छा। वहाँ न जचवाओ छो, इमें कोई कमी तो कोई न। अच्छा, मन ज़्यादा मात्रा ज्ञान कोई न छो, छंद ज्ञान कोई न छो, ज़्यादा साहित्य का बारे में और व्याकरण का बारे में जानकारी कोई न ची। मारो जो बेस जो लिखबा को वह ची लय और राग, उसको बेस बनाकर मैं लिखता था। और पहले गार देखो छो, जैसे दोहो छे, माँ बेटी में जो भी छे, माँ बहना मौसी बुआ, दादी नानी सास, माँ बहना मौसी बुआ, दादी नानी सास, बेटी को मत मारिए, इसमें सबका वास। तो यो गायो और यो मारे लय में और मारी राग में अगर फिट हो गयो तो मैं समझ जाऊँ कि मैं मात्रा पूरी होगी। और अगर न हो पाए तो फिर मुँह उन्हें जचवाओ छो या फिर देखो छो दोबारा। और अच्छा, मुझ जचवाबा के लिए मैंने कभी पिताजी से न पूछी, मैंने कभी कोई सु भी जारियों न बताई, मैंने यो लिखियो जी मैं गलती से, क्योंकि झिझक मारा अंदर शुरू से रही। और बड़ा साहित्यकार के पास तो मुझे जाबा के साथ बोले ही न छो। अखिलेश जी, आप जो साहित्यकार जा वहाँ के पास जावा उसको झिझक जा, लेकिन वहाँ को कसे साहित्यकारों को ज़्यादा प्रभाव पड़ियो आपका मतलब लेखन पर? सबसे ज़्यादा प्रभाव मारा पिताजी को ही छे पर। अच्छा। और अगर मैंने कान कहीं सीखियो छे, कान कहीं गुणियो छे, तो वहाँ से ही गुणियो छे। सुनू सब न छूँ और गुणा भी सब नहीं चल, लेकिन मार ताई अगर कोई गेलो दिखियो छे तो पापा जी की वजह से ही गेलो दिखियो छे। अच्छा, पापा जी ने केवल एक मार ताई मंत्र दियो छो कि किसी विषय के बारे में अतिरिक्त सोचने की आवश्यकता नहीं है, जैसा दिख रहा है वैसा लिखने का प्रयास करो तो अपने आप मौलिक हो जाओगे। तो जो दिखियो जे लिखियो, किसान की पीड़ा दिखी तो ऊपर गीत लिखियो, श्रृंगार करती महिला दिखी तो श्रृंगार को गीत लिखियो, वातावरण जैसे यहाँ चुनाव को तो उसका संबंध में गीत लिखियो, महंगाई छे बेरोजगारी तो उसका संबंध में गीत लिखियो। एक अबार पिछला दिन गड़ा पड़ा तो किसाना की फसलें खराब हुई, गड़ा पड़ा तो किसाना की फसलें खराब होगी। अब खुद का माँ कभी खेती बाड़ी थी थोड़ी बहुत, तो माँ की जमीन जिक ताई मैंने जुता रखी थी उसकी पूरी फसल खराब होगी थी। और जब मैंने पीसा को तकाजो करियो तो पीसा देवा में असमर्थ चोर जो उन्हें पीड़ा बताई, वहाँ से एक गीत खड़ियो, वो गीत आपके साथ निवेदन करूँ छू। बहुत बढ़िया। गड़ा पड़ा तो फसलां गड़गी, भारी कर घाल्यो नुकसान, इंदर राजो रूस्यो बोलो काई करे किसान, इंदर राजो रूस्यो बोलो काई करे किसान, गड़ा पड़ा तो फसलां गड़गी, भारी कर घाल्यो नुकसान, इंदर राजो रूस्यो बोलो काई करे किसान। कशा खेती करी छी, काई काई समस्या देखनी पड़ी छी, कशा बीज बजोड़िया को इंतजाम हो छो, कशा पीसा है चा, निवेदन करूँ। जेवर घर का गण मल्या, नखरा साहूकार का झेल्या, जेवर घर का गण मल्या, नखरा साहूकार का झेल्या, जतनी कीमत छी जेवर की, आधाई गणर गांठ में मल्या, मंगो सूंगो बीज बजोड़्यो, लेर और दी जान, इंदर राजो रूस्यो बोलो काई करे किसान, इंदर राजो। अब फसल तो नाई, फसल ना आई तो उगर का सपना भी गड़ गया। कहीं कहीं सपना देख रखे चाहो परिवार नगर वह फसल घर तय आती, निवेदन वो सपना आपके तय भी दिखाऊँ। दोनी बेटियां का करना छा, पेड़ा हाथ सगुन सू अब के, सबका मुंडा पेछी मुड़कण, छाओ घणो बड़ो छो सबके, दोनी बेटियां का करना छा, पेड़ा हाथ सगुन सू अब के, सबका मुंडा पेछी मुड़कण, छाओ घणो बड़ो छो सबके, जाने काल नंगड़ गयो वहाँ की, गीत गाल की तान, इंदर राजो रूस्यो बोलो काई करे किसान, इंदर राजो रूस्यो बोलो काई करे किसान। अब फसल तो नाई,
फसल नाही तो किसान की चिंता कशी तरह की चिंता बढ़ती जा रही है। आपने एक शब्द सुने होगा जेठ बुद्धि मावस। वो जेठ बुद्धि मावस किसान परिवार के लिए एक वित्तीय वर्ष की शुरुआत और प्रारंभ भी करे जहाँ आपनो नयो पुरानो ब्याज बाडी को काम संपन्न भी करे वह नजदीक छी किसान के भी तो कशा की चिंता आगे बढ़ रही है। जेठ बुद्धि मावस छियारी कर्ज चुकाणो चंता खारी। जेठ बुद्धि मावस छियारी कर्ज चुकाणो चंता खारी। सूद मूल सु आगे खड़ गयो पेट भराई पड़री भारी। जाने फंदी में फंस गई छी अंदाता की जान। इंदर राजो रूस्यो बोलो काई करे किसान। गड़ा पड़ा तो फसला गड़गी भारी कर घालो नुकसान। इंदर राजू रूस्यो बोलो काई करे। बहुत बढ़िया अखिलेश जी, बहुत सुंदर कविता आपने किसानों की जो पीड़ा है उसका वो बखान किया। अखिलेश जी आप ये बताओ कि जब आपने पहली बार दशहरा रंगमंच पे जो स्थानीय कवि सम्मेलन था उसमें कविता पढ़ी तो कैसा महसूस हुआ होगा उस समय? बिल्कुल अशो महसूस हो जो जैसा कोई मुँह अलग दुनिया में अलग ग्रह पर आ गयो। पावा को दूज वो भी छो, शरीर को कंपन वो भी छो, बोली को दूज वो भी छो, तुतला वो भी छो, जो या चीज न भूल वो भी शामिल छो, वो सब चीज़ा छी। और जशा तशा मैंने वो छोटा सा 2-3 मुख तक वहाँ पूरा कराया चाह दूस तो 5-4 बोटे तो पानी मांग गयो छो मुँह। वो मारो पहलो मंच छो। वो के बाद धीरे धीरे वो पहला मंच के बाद में अबार 2019 ताई बहुत बड़ो गैप लाग्यो। वो के बीच में मुँह गायब सो रहो। 2019-20 में वापस आयो और आपका आशीर्वाद सब लगातार चाल रहो छो। बहुत बढ़िया। अखिलेश जी जाता जाता एक गीत और सुनाओ आप। बिल्कुल बिल्कुल जसो आपको आदेश। मु वो गीत न सुनाऊँ छो आपका ताई जी गीत न मु अखिलेश कुमार सो अखिलेश अखिल बनायो। बहुत बढ़िया। मारो जो टाइटल गीत चो नहीं सुनाऊँ छो आपका ताई। एक श्रृंगार गीत एक संस्कार गीत है। अपना समाज के अंदर एक शादीशुदा परिणीति महिला की कड़ाई पे एक आभूषण हो भी करे छे लाख को चूड़ो। काई चो लाख को चूड़ो काई चो को विधान काई छाओ चो महिला सु जो उन्हें पर्या छे उको भी सम्मान रहो और महिला को भी सम्मान रहे। एक संस्कार गीत चूड़ा को चरित्र का बुछारू जीसू छोरी बने सुहागण जीसू समड़ी लागे नार। जीसू गोरी सजे कड़ाई जैसा तुई फेरा को सार। जगमग दम के लाज रखाने हो जगमग दम के लाज रखाने नारी का सम्मान की। गीत मांड तो लिखूं कहानी चूड़ा का गुणगान की। हो गीत मांड तो लिखूं कहानी चूड़ा का गुणगान की। हो जीसू छोरी बने सुहागण जीसू समड़ी लागे नार। जीसू गोरी सजे कड़ाई जैसा तुई फेरा को सार। जगमग दम के लाज रखाने नारी का सम्मान की। गीत मांड तो लिखूं कहानी चूड़ा का काई छे चूड़ो। निवेदन करू छु पहलो सूरज चंदा नग में दम के नारी को छे तप चूड़ो। और लंका में भी गंगा जल सी माँ सीता को जप चूड़ो। ठंडी ठंडी बोझ जवानी हूँ पे ताती धप चूड़ो। ठंडी ठंडी बोझ जवानी हूँ पे ताती धप चूड़ो। लाज रुखाली करे सासरे कान बजा तो ढप चूड़ो। मर्यादा की रेखा मांडा हो मर्यादा की रेखा मांडा। मर्यादा की रेखा मांडा लक्ष्मण जी का बाण की। गीत मांड तो लिखूं कहानी चूड़ा का गुणगान की। हो जीसू छोरी बने सुहाग। अच्छा जो महिला वो चूड़ा ने फर्या होया छे वो चूड़ो उसू भी एक उम्मीद करे छे कि तने कशा रणी चाहिए जब ई चूड़ा को सम्मान रहे क्योंकि वो चूड़ो एक संस्कार भी करे छे हिंदू समाज के अंदर। निवेदन करूँ
ठायापन की सोबत राखो, बात बतावे यो चूड़ो। अठी अच्छा ससुराल में आप कशो भी रख दो, बड़ो जड़ो रख दो, लूणो लूणो रख दो, कशो भी रख दो, सब चालोगो, लेकिन बना मान सम्मान कमर लगा तो कतई न चालोगो। पंक्तियां निवेदन करूँ। ठायापन की सोबत राखो, बात बतावे यो चूड़ो। वो अठी मान को मीठो खावे, स्वाद चखावे यो चूड़ो। बालम जी को रूप हाथ में दरस दिखावे यो चूड़ो। बुरी नजर की हाया बाड़े, तेज बतावे यो चूड़ो। जीसू बांधे शिव ने गौरी, हो जीसू बांधे शिव ने गौरी, जीसू बांधे शिव ने गौरी, राम बांधती जानकी। गीत मांड तो लिखूं कहानी, चूड़ा का गुण। अंतिम बंद निवेदन करूँ छू गीत को वो महिला के लिए जो उन्हें भर्या है, कतनो बड़ो भरोसो और कतनी बड़ी ताकतो भी करे लाख को चूड़ो निवेदन करूँ। जाने साजन जी छेलेरा, घणो बड़ो विश्वास बने। जे नजरा को कालो मन छे, वो नजरा को नास बने। जाने साजन जी छेलेरा, घणो बड़ो विश्वास बने। ओ जे नजरा को कालो मन छे, वो नजरा को नास बने। 7 जन्म ने बांधे पल्ले, खूंटा की रास बने। 7 जन्म ने बांधे पल्ले, खूंटा की रास बने। तपती तड़की धरती ऊपर, बरखा की आस बने। जोड़ी अमरी बने प्रीत की, हो जोड़ी अमरी बने प्रीत की, करता मंगल गान की। गीत मांड तो लिखूं कहानी, चूड़ा का गुणगान। बहुत सुंदर कवि, बहुत सुंदर रचना। ये थे हमारे साथ युवा कवि, माइड भाषा में भी इन्होंने लिखा और हिंदी में भी इन्होंने अपना साहित्य लिखा। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत 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 धन्यवाद।